आज हम बताने वाले हैं आपको इनायती के किले का कई राजाओं का इतिहास, जिसे आज तक दुनिया अनजान है और कई लोग जानते भी हैं, लेकिन जिन लोगों को आज तक इसका इतिहास मालूम नहीं है उन लोगों को हम यहाँ के राजाओं का इतिहास पर नहीं है। आप यहाँ के बहुत से राजाओं का इतिहास जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर और चलिए हमारे साथ इन राजाओं के बारे में जानने के लिए इस इनायती के किले तक। इस किले का इतिहास शुरू होता है 1655 ईस्वी से। 1655 ईस्वी से यहाँ का इतिहास शुरू होता है और इस जागीर की जागीरी, यह जागीर पहले करौली के राजा के राज्य में आती थी और उन्होंने इस जागीर की जागीरी अपने छोटे पुत्र को देने का निर्णय ठाना और करौली से 40 किलोमीटर की दूरी पर इनायती की जागीर महाराजा छत्रपाल सिंह ने अपने छोटे पुत्र को यहाँ की जागीरी दी और यहाँ के पहले राव बने भूपाल सिंह 1655 ईस्वी में। और इनकी सेवा से खुश होकर यहाँ जयपुर के महाराजा द्वारा इन्हें सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में बने एक गांव सेवा गांव जो वजीरपुर के पास है, उनकी जागीरी भी इन्हें दे दी गई तथा साथ में ही जोधपुर के महाराजा द्वारा जोधपुर में भी इन्हें एक जागीरी दी गई। राव भूपाल के द्वारा काफ़ी लंबे समय तक यहाँ की जागीरी संभाली गई और राव पद्मपाल के समय तक यहाँ के उत्तराधिकारी सेवा में भी जाते आते रहे और वहाँ का कार्यभार संभालते रहे। इनके बाद यहाँ के अगले राव रहे पद्मपाल सिंह, जिन्होंने 1776 में इनायती के किले का निर्माण कार्य शुरू किया। यहाँ से शुरू होता है इनायती के किले का निर्माण। किले का निर्माण कार्य का काम सौंपकर ये अपने निवास स्थान जोधपुर को लौट आए और जोधपुर से इन्होंने कई धनराशि और किले के निर्माण का नक्शा इनायती अपने दीवान के पास भिजवाया, लेकिन दीवान ने नक्शे के आधार पर किले को न बनाकर अपने प्रकार से निर्माण करवाया और कई सारी धनराशि स्वयं ने रख ली। इसके बाद इनायती आए और उन्होंने इसकी जांच की। इस कुछ समय बाद ये जयपुर के महाराजा से मिलने के लिए जयपुर जा रहे थे। उस समय जयपुर के पास कानोता में एक बाग में ये ठहरे। वहाँ पर दीवान ने रसोइया के साथ मिलकर इनको भोजन में जहर देकर मार दिया गया। इस बात की खबर जब रानी को लगी, वो अपने बेटे देवीपाल को लेकर अपने मायके चली गई। इसके बाद इनायती की जागीर को खालसा घोषित कर दिया गया। देवीपाल के बड़े होने पर जब वो युवा हुए तो वो लौटकर करौली आए और वहाँ से उन्होंने करौली के राजा से बात की तो करौली के राजा ने उन्हें वापस इनायती की जागीर वापस कर दी। लेकिन उस समय इनायती की रियासत में लगने वाला क्षेत्र बहुत कम हो गया था। सेवा की जागीरी इनके हाथ से चली गई थी और जोधपुर के महाराज ने इनसे जोधपुर की जागीरी ले ली थी। और इनके बाद अगले राव हुए राव बिहारी पाल, जो कला, संगीत, संस्कृति और ज्योतिष के महान प्रेमी थे तथा राजपूत परंपराओं के प्रति समर्पित थे। इनके राज्य में इन 2 विनाशकारी अकाल पड़ा, जिससे पूरी राज्य में भूखमरी फैल गई तथा लोग खाने को तरसने लगे। इससे निपटने के लिए इन्होंने लोगों को रोज़गार देने के लिए यहाँ पर कुएं तथा किले के एक हिस्से का निर्माण कार्य करवाया। बाद में इनायती को फिर से खालसा घोषित कर दिया गया। करौली राज्य के 2 मुस्लिम कर्मचारियों को इन्होंने आश्रय दिया तथा राजपूतानाओं के राजनीतिक एजेंटों के लिए एक अपील उनके पक्ष में तय की गई। फिर इस बात के बाद इनायती का ठिकाना राव साहब को वापस दे दिया गया।
इन्होंने अपना अंतिम समय वृंदावन में बिताए तथा कहा जाता है कि ईसरदा के ठाकुर के साहब के छोटे बेटे से मिले और इन्होंने भविष्यवाणी की कि वो जयपुर के महाराजा होंगे। यह बात उनकी सत्य हुई और जयपुर के महाराजा राव साहब से मिलने के लिए वृंदावन पहुँचे, लेकिन तब वे मृत्यु शैय्या पर सोए हुए थे। अगले राव हुए राव ओमकार पाल। कहा जाता है कि ये प्रशासनिक सुधारों के लिए जिम्मेदार थे। इन्होंने करौली से लेकर कैला देवी के बीच बने रोड और पुलों के निर्माण में ब्रिटिश इंजीनियर के साथ मिलकर उनका विशेष सहयोग किया था तथा वहाँ के बने पूरे ब्रिजों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले राव हुए राव ब्रज राज सिंह। कहा जाता है कि ये युवा रहते हुए अपने पिता के उत्तराधिकारी बन गए थे, लेकिन इनके पास उचित संरक्षितता और उचित शिक्षा न होने के कारण ये ठिकाना का प्रबंधन करने में असमर्थ रहे और इनके समय में जागीर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था। इनके शासनकाल के दौरान ही भारत एक गणतंत्र बन गया था और 1955 में सभी जागीरों को गणतंत्र में मिला दिया गया था। इनके बाद अगले राव बने राजेंद्र पाल सिंह जी, जो 1960 से 1993 तक यहाँ के राव रहे और यहाँ के प्रथम सरपंच भी इन्हें चुने गए थे, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने अपना जीवन खेती व सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया और राजनीति को छोड़ दिया गया था। 14 फरवरी 1993 को इनका निधन हो गया था और इनके बाद अब वर्तमान में यहाँ के राव है राव शिवराज पाल सिंह जी, जिनका जन्म 1956 में हुआ था और ये शिक्षा के लिए उन्होंने एमपी अजमेर उदयपुर से उच्च शिक्षा ग्रहण की है तथा ये वर्तमान में अपने निवास स्थान जयपुर पर रहते हैं और समय समय पर इनायती आकर लोगों का हालचाल जानते रहते हैं। इनका लगाव अभी भी इनायती से अच्छा है और हर विशेष कार्यों में इनायती आकर लोगों से मिलते रहते हैं तथा यहाँ पर विकास के कार्यों को जानते रहते हैं।